जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सोमवार से ही मुझे बहुत नेगेटिविटी मेरे को फील हो रही है। मैं हमेशा सभी सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ। घर में सोमवार से ही बहुत नेगेटिविटी लग रही है, इसी वजह से सत्संग सुनने का मन भी मुझे नहीं कर रहा है और कोई मुझे उसका मुझे कुछ फ़ायदा भी नहीं मैं ले पा रही हूँ। सत्संग चलते चलते ही अचानक बंद हो जाता है या सत्संग का वह पाठ जो सुनना चाहती हूँ वो मैं सुन नहीं पा रही हूँ। कभी कभी कुछ सत्संग समझ ही नहीं आ रहे। मैसेज में कुछ हिंट या कुछ चीज़ें या संकेत दिए जाते हैं, लेकिन सारा सत्संग सुनने के बाद मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या चीज़ मेरे काम की है और मुझे कैसे अपने काम मतलब की चीज़ इसमें से लेनी है। मेरे दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न भरा हुआ है। रात को कई मैसेज आए कि तुम्हारा बेटा खतरे में है, पूरा परिवार खतरे में है। तो इस तरह से मैसेज दिखाई दे रहे हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, बहुत डरा रहे हैं। एक मैसेज था कि 12 बजे से पहले कुछ इस तरीके से नेगेटिव मैसेज आए जा रहे हैं, जिससे बहुत मन में बहुत डर फील हो रहा है। एक मैसेज में था कि कुछ मेरे स्वरूप के आगे कुछ रखो, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या रखना है, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई। तो अभी माइंड में बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है। सत्संग सुनने के बाद भी मैं उसका कोई फ़ायदा नहीं ले पा रही हूँ। मुझ पर और मेरे बच्चों पर बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है। मेरे बच्चे भी बहुत परेशानी में जी रहे हैं। ये मैसेज एक एक तरफ तो ये मैसेज आते हैं कि सब कुछ ठीक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये मैसेज आता है कि ये सब खराब हो जाएगा, ये सब बिल्कुल उसका पॉजिटिव मैसेज आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लाइफ में, पता ही नहीं क्या हो रहा है, कैसे मैसेज हैं ये, कहाँ से आ रहे हैं, क्या सही है, कौन सा मैसेज सही है, कौन सा नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से काफ़ी कन्फ्यूज़न है मैसेज वगैरह को लेकर के। तो मैं जो मैसेज जहाँ से आते हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, थोड़ा सा प्लीज़। समझ नहीं आते हैं, कभी कुछ मैसेज आ जाता है, कभी कुछ मैसेज आ जाता है,
क्या सही है क्या गलत है हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लियर करें कि हमें किस मैसेज पर विश्वास करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो मैं जो मैसेज जो सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आगे से थोड़ा सा डराने वाली हेडिंग ना रखें। मन पहले ही परेशान रहता है और भी डर डर के फिर और ज़्यादा परेशानी फील होती है। और ये एक और सत्संग मैं इसी में ही पेश करना चाहती हूँ अपना सत्संग। ये सत्संग भी पिछले मतलब 2 दिन मंडे और ट्यूसडे को हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी रही है और मैं मेरे जीवन में ब्लैक मैजिक हमेशा ही बना रहा है, लेकिन जब से गुरुजी आए हैं तो काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम में सुधार हुआ है। ब्लैक मैजिक से अब थोड़ा इतना ज़्यादा हम डरते नहीं हैं। मैं थोड़ा सा इसको फेस करने लगी हूँ। पहले जैसे घबराहट पहले जैसे होती थी अब नहीं है। खैर मेरे बच्चों की लाइफ में मेरी लाइफ में बहुत बुरी तरह से छाया हुआ है ये ब्लैक मैजिक। मेरे पति पूरी तरह से अपने घर वालों के कंट्रोल में हैं और उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। मेरे लिए मेरे बच्चों के लिए उनके मन में कोई भी अच्छी भावनाएं नहीं हैं। मेरे पति अंकल और उनके घर वालों की नज़र में मैं और मेरा बेटा सबसे बड़ी समस्या हैं। वह लोग मुझे रास्ते से हटा के मेरे पति अंकल की जो प्रॉपर्टी है उस पर अपना पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। जो मेरे पति अंकल हैं अपनी पूरी कमाई अपने घर वालों पर ही खर्च करते हैं और ना जाने कहाँ खर्च करते हैं, हमें कुछ बताते ही नहीं हैं। प्रॉपर्टी के कारण मेरी लाइफ और मेरे बच्चों की लाइफ में हमेशा दुख और परेशानी बनी हुई है। मंडे और ट्यूसडे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का असर रहा है। अभी आने वाली अमावस्या में भी बहुत डर लग रहा है कि ना जाने उस समय ये और क्या करेंगे हमारे साथ में। मैं कुछ और अपनी लाइफ में करने का सोच ही नहीं पाती हूँ। बस ब्लैक मैजिक से खुद को और अपने बच्चों को सेव करने में ही लगी रह जाती हूँ। पहले ये लड़ाई मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मेरी इस लड़ाई में मुश्किलें काफ़ी हद तक कम हुई है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मैजिक करने वाले भी अपनी हरकतों से पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि और उन्होंने अपनी कोशिशें ज़्यादा बढ़ा दी हैं। ना जाने इन लोगों से मुझे कब मुक्ति मिलेगी। मुझे अपने बच्चों की चिंता ज़्यादा होती है। मेरा 15-16 साल का बेटा शत्रुओं का टारगेट बन गया है। उसकी लाइफ ख़राब करने में मेरे पति अंकल ही लगे हुए हैं। झूठा प्यार दिखाकर बच्चों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। मेरे बच्चे उनमें अपने फादर को देखते हैं, लेकिन पति अंकल अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। मेरे पति अंकल अपने सुविधा के अनुसार रिश्ते निभाते हैं। हर रिश्ते को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिश्तों को अपने हिसाब से तोड़ते मोड़ते हैं और अपनी जो मनी पावर है, पोजीशन है, उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। जो भी उनके हिसाब से नहीं चलता या जो रिश्ता उनके कंट्रोल में नहीं आता, उसके साथ वह बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं और उसकी लाइफ में बहुत मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। गुरुजी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप इन शत्रुओं से जल्द मुझे और मेरे बच्चों को मुक्ति दिलवा दीजिए। प्लीज़ गुरुजी। गुरुजी की कृपा और ब्लेसिंग मुझे बराबर मिल रही है, जिसके कारण ये लड़ाई में लड़ पा रही हूँ। गुरुजी का मैसेज सत्संग से मुझे बहुत मदद मिल रही है।
आज मुझे थोड़ी उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद एक दिन हमारे लाइफ में ऐसा आएगा जब मैं और मेरे बच्चे ब्लैक मैजिक से मुक्त हो जाएंगे और हमारे जीवन में भी कुछ खुशियाँ और शांति आएगी। ये सब कुछ गुरु जी की कृपा से ही संभव हो पाएगा। आज मेरा और मेरे बच्चों का एकमात्र सहारा गुरु जी ही हैं। सभी रिश्तों को मेरे पति अंकल ने दूर कर दिया है। सभी मेरे बर्बाद होने का इंतज़ार कर रहे हैं। गुरु जी मेरी लाइफ में आए, मेरे बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे तभी गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा गुरु जी से प्रार्थना है, प्लीज़ हमें इन मुश्किल परेशानी से हमें जल्द से जल्द निजात दिला दीजिए। और जो भी मेरे शत्रु हैं, मेरे बच्चों के शत्रु हैं, उनको हमारी लाइफ से दूर कर दीजिए। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आपने मेरी इस लड़ाई में बहुत साथ दे रहे हैं, मेरी मुश्किलों को बहुत कम कर रहे हैं। नहीं तो मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ आज आपकी कृपा से ही जिंदा हूँ। और मेरे बच्चे भी अगर सरवाइव कर पा रहे हैं तो वो आपकी ही वजह से। प्लीज़ मेरे बेटे की रक्षा के लिए कुछ सोचिए, उसकी लाइफ बहुत खतरे में है। मेरा बेटा वो भी 2001 में मेरे पति अंकल की वजह से और उनके घर वालों की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा। सिर्फ 15 दिन ही जी करके वो एक्सपायर हो गया। अब मेरे इस बेटे के पीछे भी ये लोग लगे हुए हैं। मुझे रात दिन अपने बेटे की चिंता लगी रहती है और मैं ब्लैक मैजिक को प्रूफ भी नहीं कर पा रही हूँ कि ये किस तरीके से हमारे साथ में कितना गंदा खेल खेल रहे हैं। अपने गंदे मंसूबों को पूरा करने के लिए, अपने लोभ लालच को पूरा करने के लिए हमारी लाइफ को बहुत बुरा हालात में पहुंचा रखा है। गुरुजी प्लीज़ हमें इन लोगों से मुक्ति दिलाइए, प्लीज़ गुरुजी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपकी ही कृपा से, आपके ही मार्गदर्शन से मैं आज अपने बच्चों के साथ में जिंदा बैठी हूँ। प्लीज़ गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपकी हर एक ब्लेसिंग के लिए, आपके सहयोग के लिए मैं आपका बहुत 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 अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चों को जल्द से जल्द इस ब्लैक मैजिक के दलदल से बाहर निकाल दीजिए। बहुत साल हो गए, हमारी लाइफ पिछले 30 साल से मैं इस ब्लैक मैजिक से लड़ रही हूँ। बहुत लंबा अरसा हो गया, हिम्मत टूट रही है। गुरुजी अब आप ही हैं जो हमारा सहारा है। आपका सहारा मिला है तो कुछ हिम्मत बनी हुई है, नहीं तो इन लोगों ने हमें बिल्कुल मिटा दिया था, बिल्कुल हमको तबाह कर दिया था। आपने ऐसे टाइम पर मेरा हाथ पकड़ा है जहाँ बहुत ज़रूरत थी आपकी, बहुत ज़रूरत थी गुरुजी आपकी। आप आए हैं तो मेरे बच्चों को होप हो गई है, आगे कुछ अच्छा हो पाएगा हमारी लाइफ में। प्लीज़ गुरुजी हमारी मुश्किलें ख़त्म कर दीजिए। इन ब्लैक मैजिक करने वाले शत्रुओं से मुझको, मेरे बच्चों को निजात दिला दीजिए। हमारे जीवन से इस ब्लैक मैजिक को हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। गुरुजी मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आपने जैसे मुझ पे कृपा दिखाई है, सब पर, अपने सब संगत जन पर कृपा दिखाई है, उनकी भी मुश्किलों को दूर कीजिए। उन पर भी अपने सुकून, उनके भी जीवन में सुकून और शांति दीजिए। हे मेरे गुरुजी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। जो भी मेरे सत्संग को शेयर करते हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी आप उनके जीवन से भी सारी मुश्किलें को दूर कर दीजिए,
उनको भी सुकून और शांति भरा जीवन दीजिए। जय हो गुरु जी, जय हो संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ 16 दिसंबर सोमवार के दिन। संगत जी, मैं गुरुजी का इसी तरह मैं बैठी थी ना, मेरे मन में आया, मुझे बहुत दिन से मैं शुक्राना सत्संग नहीं की थी। मेरा अचानक से मेरे मन में आया मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूँ। संगत जी, वो भी गुरुजी ही मेरे मन में डाले होंगे। संगत जी, मैं गुरुजी को शुक्राना दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से हर दिन है ना बोला करती थी ना कि संगत जी कि मैं शिव पुराण गुरुजी का मैं भी पढ़ने के लिए खोज रही थी संगत जी, लेकिन मेरे पास किताब नहीं था। मैं हर दिन गुरुजी से बोलती थी संगत जी कि गुरुजी मेरे पास तो शिव पुराण का किताब है ही नहीं, मैं कैसे पढ़ूँगी। संगत जी, मुझे तो गुरुजी है, मैं ऐसे मोबाइल से शिव पुराण सुना करती हूँ। और संगत जी, मुझे गुरुजी एक आंटी सत्संग में शिव पुराण कर रही है, वो भी गुरुजी मुझे सुनाते हैं। संगत जी, तो मुझे मेरे मन में एक दिन आया ना कि मैं गूगल से शिव पुराण निकाल कर और पढूं। मैं इधर डेली शाम के समय जोत जलाकर और गुरुजी का गूगल से ही शिव पुराण करती हूँ। और शिव पुराण करके फिर मैं ना गुरुजी के चरण स्वरूप फिर 2-3 अध्याय पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेकर फिर मंदिर जाती हूँ और मंदिर में भी थोड़ा देर बैठकर मंत्र जप करती हूँ। संगत जी, जहाँ मैं रहती हूँ सोसाइटी में वही मंदिर है और मैं मंदिर डेली सुबह शाम जाती हूँ। संगत जी, फिर मैं मंदिर गई और मैं मंदिर जब भी जाती हूँ गुरुजी से बोलती हूँ आप भी चलिए गुरुजी मंदिर दर्शन करके आते हैं बाबा आपकी शिवलिंग का। संगत जी, मैं गुरुजी से इसी तरह डेली बोलती हूँ और उस दिन भी मैं एक दिन गई और मैं गुरुजी से बोल रही हूँ शिवलिंग के पास में बैठकर कि बाबा आप मेरे अंग संग ही हो ना, आप मेरे साथ आए ना गुरुपा, आप बताइए मुझे कुछ तो एहसास दिलाइए, अपनी ब्लेसिंग दीजिए। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इसी तरह बोल ही रही थी और शिवलिंग पर से एक फूल अचानक से देखती हूँ मैं गिर जाता है। मैं गुरुजी का अंतम दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा कि आप मुझे एहसास दिला दिए कि आप मेरे अंग संग ही थे। शुक्राना 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 बाबा। संगत जी, मैं ये भी सत्संग गुरुजी के स्वरूप के पास ही बैठकर कर रही हूँ और गुरुजी की कृपा जब ना होना संगत जी तो शुक्राना सत्संग भी करना मुश्किल होता है संगत जी, लेकिन गुरुजी का ही कृपया से भी शुक्राना सत्संग होता है। संगत जी, गुरुजी की स्वरूप के पास ही मैं बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी फिर एक मेरी आँख में है ना, एक दिन मेरी आँख में कुछ चला गया था और मेरी आँख में बहुत गड़ रहा था और पानी भी निकल रहा था। संगत जी, मैं गुरुजी से बोल रही हूँ, मैं सुबह के समय जो जलाई और गुरुजी से बोल रही हूँ गुरुजी मुझे मेरी आँख में क्या चला गया मुझे पता नहीं बाबा, निकल ही नहीं रहा है, आप ही ठीक कीजिए अब बाबा। अब मैं शिव जी का आरती करके और मैं वो आरती हाथ से आशीर्वाद लेकर आँख में सटा ली। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे वो आँख का गड़न कहाँ चला गया न चुभन जो पता ही नहीं चला। संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी का ये ब्लेसिंग है दिया, यही शुक्राना सत्संग मुझे गुरुजी अचानक से याद दिलवा दिए। बाबा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, और मैं गुरुजी का चंदन टीका जो गुरुजी को चंदन टीका लगाती हूँ ना, वो शिव स्वरूप से निकाल कर जो मैं डिब्बी में भरकर रखती हूँ ना संगत जी, मैं उसे जब भी किसी का माथा मेरे बेटे मैं उसे उतार कर रखती हूँ और मेरे बेटा जब भी जब भी बोलता है ना मम्मी मुझे माथा दर्द दे रहा है तो मैं दवा में मिलाकर उसे लगाती हूँ संगत जी, और गुरुजी की कृपया से उसका माथा दर्द भी सही हो जाता है। संगत जी, गुरुजी मुझे हर पल मुझे यह एहसास होता है संगत जी कि गुरुजी मेरे अंग संग ही हैं। संगत जी, मैं अभी भी मेरे पूरा मन आत्मा से मैं ये बोलती हूँ कि मैं ये सत्संग कर रही हूँ और मेरे गुरुजी सारी बात सुन रहे हैं और मेरे अंग संग ही हैं।
संगत जी, गुरु जी का रोटी में मुझे ओम का दर्शन, 5 नंबर का ब्लेसिंग, 7 नंबर का ब्लेसिंग। संगत जी, एक दिन मैं इसी तरह है ना, मेरे बड़े बेटे का एग्ज़ाम है। संगत जी, मैं वो बाहर में बिहार साइड में एग्ज़ाम है, मैं यहाँ रहती हूँ बल्लभगढ़ में। संगत जी, मैं गुरु जी वो बेटा एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा अपने मामू के घर में संगत जी। लेकिन जो रिजल्ट मुझे इतना पता भी नहीं था कि जो डेट एग्ज़ाम का है वो गुरुजी का ही वो 17 तारीख का एग्ज़ाम का डेट है संगत जी। लेकिन मुझे याद भी नहीं था वो सोमवार का ही दिन है संगत जी। मैं रात को एक दिन मंत्र जाप करने बैठी और मैं मंत्र जाप कर ही रही हूँ ना, मैं गुरुजी से अंदर ही अंदर बातें भी करती हूँ संगत जी। मेरे मन में गुरुजी ने ये बात डाले कि बेटा, मैंने तेरे बेटे को मैं गुरुजी से ये बात बोलती हूँ गुरुजी कि मेरा बेटा उतना पढ़ाई भी नहीं किया है और उसका एग्ज़ाम है और उसका एग्ज़ाम भी आपको ही दिलवाना है गुरुजी। आप जाकर उसके साथ आपको जाना होगा और आपको जाकर उसको लिखवाना भी आपको ही होगा बाबा, क्योंकि वो पढ़ाई भी सही से नहीं किया है, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है संगत जी। गुरुजी बोले कि जो संगत जी जो गुरुजी बोले कि संगत जी मेरे मन में कि जो 17 तारीख डेट है वो भी सोमवार का दिन, वो भी मेरा ही ब्लेसिंग मेरे मन में है गुरुजी मेरे मन में डाले संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। आप मेरे बच्चे के साथ, वो मेरा बच्चा नहीं बाबा, आपका ही बच्चा है और आप अपने बच्चे के साथ, अपने अंश के साथ आपको साथ में जाकर उसका एग्ज़ाम दिलाना है गुरुपा और उसके अंग संग ही रहना है गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग ज़्यादा, मैं गुरुजी का मंत्र से यहीं पर सत्संग रोक कर अपने कामों में लग रही हूँ। फिर गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी, कुछ बोलने में मुझसे भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। गुरुजी, और ये सत्संग अंकल आंटी जो भी शेयर करेंगे उनको भी आप ब्लेस कीजिएगा, अपनी आशीर्वाद सर्वदा सब पर बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। हुआ क्या कि मंडे को मैं गई थी गुरुजी के मंदिर में, मतलब दिल्ली हम लोग गए थे गुरुजी के मंदिर में। और मेरा एक काम था, मतलब हमारा टीवी का कुछ सेटअप बॉक्स में बहुत इश्यूज आ रहे थे। कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, वो चल ही नहीं रहा था। और फिर उन्होंने क्या करा कि हमसे पैसे ले लिए और उसके बाद कोई आया नहीं। इतना झगड़ा हुआ, अंकल ने इतना झगड़ा किया उनसे, मैंने इतना झगड़ा किया, लेकिन वो लोग बता ही नहीं रहे थे एग्जैक्टली कि क्या है। कि फिर मैंने उनको बोला आप ऐसा करो मेरे पैसे वापस कर दो, फिर भी नहीं हुआ। और उस दिन क्या हुआ, मंडे को हम गुरुजी के मंदिर में गए, जस्ट एंटर ही हुए और मुझे फ़ोन आया कि आंटी ऐसे ऐसे आपका एक टीवी का सेटअप बॉक्स का कुछ कंप्लेंट है तो हम आ रहे हैं। तो फिर मैंने उसको बोला प्लीज़ मुझे कोई भी मेरे घर पे नहीं चाहिए भैया अब, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। 20 डेज हो गए, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। उसके बाद आप लोगों ने कुछ किया नहीं और रिफंड भी नहीं किया। बोलते नहीं आंटी हो जाएगा। तो फिर मैंने उनको बोला सॉरी भैया, आज तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप ट्यूसडे को आ जाना। और संगत जी देखिए हुआ क्या, ट्यूसडे को वो आया। 2 सेकंड का काम था जिसको 20 दिन लग रहे थे। और वो हुआ भी कैसे कि जैसे गुरुजी के मंदिर में जस्ट एंटर किया था और वो एकदम से फोन आ गया। और वो एक पर्सन था जिसने ठीक करना था ये सब कुछ, और 2 सेकंड में वो ठीक भी हो गया।
शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय ओम गुरु नमः जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, संगत जी, शुकराना गुरु जी आप जी ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਗੈਸਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਉਤਾਵਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਬੜਾ ਮਨ ਕੱਲ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੜਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਈ। 7:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਪਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ 6 ਵਜੇ ਲੇਟ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਠੀ, 6:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਰ 'ਚ। ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਨੋਰਮਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਮਰਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਸਿਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਓ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ
ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਝੱਟ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, YouTube ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਗਹਿਰੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ YouTube ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਦ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੁਝ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਂਟੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸੁਣੋ, ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲਗਾਓ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਨ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਾਂ,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਕਿਸੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਜੋ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆਪੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਯਾਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਆਪਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आज का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, आज का दिन मेरे लिए अच्छा ही रहा। संगत जी, आज सोमवार का दिन था और गुरु का वार था। तो संगत जी, मुझे गुरु जी ने हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, और ये भी गुरु जी बोलते हैं मुझे सत्संग में, जो एक सत्संग गुरु जी ने शेयर मुझसे करवाया, मतलब कि उस सत्संग में गुरु जी ने ये बताया मुझे कि मैं पहले भी तेरे साथ था, अब भी तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर, बस सत्संग सुन। और मतलब उन्होंने बोला कि तू चिंता मत कर, सत्संग सुन और ज्यादा सोचा ना कर। ये गुरु जी ने मुझे मतलब कि सत्संग जो फ्लैश किया उसमें बताया। तो ये भी गुरु जी ने बोला संगत जी कि तेरे साथ बहुत बड़ा करिश्मा होने वाला है। मंगल को, यानी कि कल 17 दिसंबर को तेरे साथ बहुत बड़ा करिश्मा होने वाला है। तू सत्संग सुन, चाहे 15 मिनट ही सुन, लेकिन सुन और शुक्राना करना ना भूली, क्योंकि तेरे शुक्राना करने से मैं तुझे दर्शन दूंगा और तेरे सारे कष्ट परेशानियां अपने नाल
लेके जावांगा। ये गुरुजी ने मुझे मंगलवार को बोला है, यानी कि सुबह 17 दिसंबर मंगलवार। तो ऐसे हमारे गुरुजी संगत जी जो वो बोलते हैं वो पत्थर लकीर है, वो कभी भी बदल नहीं सकता। उनका जो हुक्म होता है और वो होके ही रहता है। ये हमारे गुरु जी की महिमा है, उनकी कृपा है संगत जी। तो आज वैसे भी गुरु जी ने मुझे ये एक खुशखबरी दी जो अरदास मैंने लगाई थी। जैसे मैंने आपको पिछले सत्संगों में बोला था कि हमारा कोर्ट इशू है, मैंने अरदास लगाई है गुरु जी से, जैसे ही वो हल होगा, सॉल्व होगा, तो मैं संगत जी आपके साथ सत्संग शेयर करूंगा। तो आज गुरु जी ने कुछ हद तक शुरुआत हुई और संगत जी जो काम इतनी देर से रुका था 3-4 महीने से, वो आज जैसे कहते हैं ना कि शुरू हुआ है। तो उसकी शुरुआत आज गुरुजी ने करवा दी है। तो जैसे ही ये अरदास मेरी गुरुजी पूरी करेंगे तो संगत जी मैं आपके साथ अपना ये शुक्राना जरूर शेयर करूंगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मुझे भी गुरुजी पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है और मैंने भी सब्र रखा है। जो हमेशा गुरुजी बोलते हैं कि सब्र रख, सब्र कभी मत खोना और विश्वास रख और मुझ पे मेरे आगे सरेंडर कर दे, फिर देख चमत्कार करिश्मे तेरे साथ में क्या करता हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने तुझे अपनी खास संगत में चुना है, जो गिनी चुनी संगत है, बाकी तो सब भीड़ है। तो तेरे सब्र ने मुझे जीत लिया है, तेरा दिल जीत लिया है, तो मैं बड़ा खुश हूँ। तो जो देर लग रही है ये तेरे अच्छे के लिए है, तेरा भाग्य मैंने बदल दिया है, तेरी जिंदगी में अब बहुत बड़ा चेंज आएगा, बदलाव आएगा और सब जो रुके हुए काम हैं वो तेरे बनने लगेंगे और मैं खुद करूँगा अपनी देख रेख में। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। तो आज संगत जी एक सत्संग में गुरुजी मुझे सुनवा रहे थे, जो वहाँ आंटी जी, संगत आंटी जी बता रही थी कि जो फर्स्ट टाइम वो गुरुजी के पास गई वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए गई, क्योंकि उनकी बेटी को अस्थमा रहता था और वो अब्रॉड में सेटल थे। उन्होंने बोला कभी सिंगापुर यूएसए, मतलब कि उनके हस्बैंड की जॉब थी तो उनको जाना पड़ता था। तो वो भी उनके साथ पूरी फैमिली जाती थी, मतलब कि वो भी जाते थे, बच्चे भी जाते थे और वो भी जाती थी। तो उनकी 3 बेटियां थी। तो संगत जी एक बेटी को ना अस्थमा रहता था। तो उन्होंने बोला कि हमने बहुत इलाज करवाया, हर जगह गए, जिस जैसे जैसे किसी ने बताया हम वहीं पे जाते रहे, लेकिन कुछ देर के लिए ठीक हो जाती थी, फर्क पड़ जाता था, लेकिन फिर वही हिसाब हो जाता था। तो अब स्टीरॉइड मतलब कि वो ले रही थी और स्टीरॉइड बहुत ही डेंजरस और हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। और वो बच्ची थी, उसकी उम्र भी 10-11 साल 13-14 साल की थी। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने चाचा चाची के साथ गई, क्योंकि वो गुरुजी की संगत थे और मुझे ले गए। तो मैं वहाँ जाके बैठ गई, मैंने गुरुजी को माथा टेका और बैठ गई। और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा लेकिन बोले कुछ नहीं।
तो उन्होंने बोला कि मैं बस बात ही करने वाली थी, तो गुरुजी ने मुझसे खुद ही पूछ लिया, हाँ आंटी, और उन्होंने मेरा नाम लिया और मुझे मेरे हस्बैंड का भी नाम बताया, तुम उसकी बीवी हो और यहाँ से आई हो, सब कुछ बताया। और मैंने सोचा शायद चाचा चाची ने इनको बताया होगा पहले गुरुजी को मेरे बारे में, तभी वो बोल रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तो अंतर्जामी हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं, वो तो दिलों की भी जान लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ आंटी कैसे आई हो। तो फिर मैंने बोला कि मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ, उसकी बीमारी ठीक कर दीजिए गुरुजी। तो गुरुजी ने हाथ ऊपर किया और बोला कि तेरी बेटी का कल्याण किता, जा तेरी बेटी का कल्याण किता। तो बस गुरुजी चुप हो गए। तो और भी संगत थी, फिर और संगत के साथ वो गुरुजी बात कर रहे थे। तो मैं उनसे आज्ञा लेके, क्योंकि गुरुजी के पास जब भी हम जाते थे सारी संगत, तो जब मतलब आज्ञा लेके ही फिर वापस आते थे। और गुरुजी आज्ञा देते थे तो हम आते थे, अगर गुरुजी बोलते थे बैठ जाओ तो हम बैठ जाते थे, क्योंकि ये गुरुजी की ही मर्जी होती थी। तो संगत जी हम भी आगे लेके वापस आए, जब बाहर आए तो मुझे मेरे चाचा चाची ने बताया, वो पूछा कि गुरुजी ने तुमसे क्या बात की। तो मैंने बोला कि गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तुम किस लिए आई है, तो मैंने उनको अपनी बेटी के बारे में बताया। तो उन्होंने हाथ ऊपर करके ऐसा बोला कि जा तेरी बेटी का कल्याण किता। इसका क्या मतलब है, क्योंकि मुझे पंजाबी समझ नहीं आती थी। तो उन्होंने बोला, ओ ये तो तुम तो बहुत लक्की हो कि फर्स्ट टाइम ही गुरुजी ने तुम्हारा कल्याण कर दिया तुम्हारी बेटी का। यहाँ तो इतनी मतलब कि लोग आते हैं, संगत आती है, लेकिन किसी को इतना टाइम लगता है, किसी को इतना टाइम लगता है, लेकिन गुरुजी ने तो तुम्हें पहले ही विजिट में मतलब कि ब्लेसिंग दे दी। तो अब तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगी। और उन्होंने बोला कि उस दिन के बाद वो लास्ट उसने जो वो स्टिमुलाइजर लगाते हैं, इनहेलर होता है जिस तो वो लिया था। उसके बाद कभी भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी बेटी बिल्कुल अच्छी होगी, बिल्कुल ठीक होगी। गुरुजी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया, उसका कल्याण कर दिया। तो गुरुजी ने बोला था कि आते रहा करो। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरा विश्वास गुरुजी के ऊपर इतना बढ़ता गया कि मैं रह नहीं सकती थी गुरुजी के बगैर। तो मैंने रोज जाना गुरुजी के पास, वहाँ बैठना। गुरुजी ने मेरे से बड़ी बातें करनी और बड़ा प्यार देना, और चाय प्रसाद लंगर प्रसाद खिला के फिर वो हमें भेजते थे गुरुजी। और कभी कभी साथ भी ले जाते थे, चलो घूमने के लिए चलें। काफ़ी संगत जाती थी और उन्होंने बोला कि मैं भी जाती थी, हम सब जाते थे, मेरी पूरी फैमिली जाती थी। तो एक दिन उन्होंने बोला संगत जी ने कि मैं बैठी थी, तो गुरुजी ने बोला, हाँ आंटी तेरी कितनी बेटियां हैं। मैंने कहा गुरुजी मेरी 3 बेटियां हैं। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, अब तीनों को डॉक्टर बनाना है। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, जैसे आप ठीक समझे। उन्होंने बोला हाँ तीनों को डॉक्टर बनाना है। तो उन्होंने आंटी जी ने बोला कि आज मेरी 3 बेटियां तीनों डॉक्टर हैं गुरुजी की कृपा से। 2 बीडीएस डॉक्टर हैं और एक फिजिशियन है। जो गुरुजी ने मुंह से बात निकाली साक्षात वही गुरुजी ने कृपा की और सबका कल्याण किया, हमारी पूरी फैमिली का। तो उसके बाद उन्होंने बोला इतने करिश्मे हमारे साथ गुरुजी ने किए, इतनी कृपा
हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मैं अगर सारी भी बोलना शुरू कर दूं तो वो ख़त्म नहीं होती। उनके हस्बैंड को भी लाइफ ब्लेस की गुरुजी ने, तो पूरी फैमिली को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। उन्होंने बोला कि हम तो गुरुजी के बगैर रह ही नहीं सकते थे, और हम गुरुजी से मिलने तकरीबन रोज जाते थे, और जिस दिन नहीं जा पाते थे संगत जी, उस दिन हमें कुछ अजीब सी फीलिंग होती थी कि हम क्यों नहीं गए। तो इतना मतलब कि कनेक्शन गुरुजी से हमारा जुड़ गया संगत जी कि हम मतलब कि कभी भी गुरुजी के बिना रह नहीं सकते थे, ना मेरी बेटियां ना मैं। तो एक दिन गुरुजी ने उनको बोला कि अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। तो वो कहते हैं मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया, मैं तो परेशान होगी, मैं क्या, मेरे से क्या गलती होगी। तो गुरुजी ने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आज के बाद तुम मुझसे टेलीपैथी के ज़रिए बात करोगी। तो उन्होंने बोला कि मुझे समझ नहीं आया ये क्या होता है टेलीपैथी। तो गुरुजी ने बोला, उन्होंने खुद ही बोला कि ध्यान, जब तू ध्यान लगाएगी, मेरे साथ जुड़ेगी, तो मेरे से जो भी बात करनी है उस वक्त तुम कर लेना, लेकिन ऐसे में अब तेरे से कोई बात नहीं करूँगा तुमसे। तो उन्होंने बोला कि उसके बाद गुरुजी ने मेरे से मतलब कि मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की जैसे गुरुजी पहले करते थे। तो इतनी कृपा की कि जो अब मैं बात टेलीपैथी के थ्रू ही गुरुजी से करती हूँ, और संगत जी मेरा डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ जुड़ा है, ये उन्होंने बोला। तो इतना मतलब कि अच्छा सत्संग था कि सुन के गुरुजी ने मुझे सुनवाया, और शायद आज गुरुजी ने मुझे भी ये आज्ञा दी कि मैं आप संगत जी से शेयर करूं जो मैं शेयर कर रहा हूं संगत जी। तो गुरुजी सबके ऊपर कृपा करते हैं, तो आप हम सबको गुरुजी को मानना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, कभी ऐसे इश्यूज बन जाते हैं, ऐसे सरकमस्टांसेस, ऐसे हालात हो जाते हैं कि हमें गुरुजी से मांगना पड़ता है, अरदास करनी पड़ती है। तो गुरुजी ने भी हमें बोला कि मेरे आगे अरदास करो, मेरे स्वरूप के सामने बैठ के मुझसे बातें करो, मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, जो तुम्हारी परेशानी है मुझसे अरदास करो, मुझसे बोलो। तो ये हमारा भी हक बनता है संगत जी। तो इतना ही मैं आपसे ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा संगत जी। तो अभी अभी मुझे मैसेज फ्लैश आउट हुआ है कि गुरुजी ने बोला है कि 3 खुशखबरियाँ तुझे मिलेंगी इसी महीने में, तो तैयार हो जा। पहले भी बोला था गुरुजी ने कि मिठाई ला, खुद भी खा और मुझे भी भोग लगा। ठीक है गुरुजी, जैसे आपने बोला मैं वैसे ही करूँगा। तो इसी के साथ संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग का विराम करता हूँ, और गुरु जी से यही अरदास करता हूँ कि सारी संगत को ब्लेस कीजिए, सबके कष्ट क्लेश संकट बीमारियां दूर कीजिए, जड़ से ख़त्म कीजिए, सबको लाइफ ब्लेस कीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, और सारे सर्वत का भला कीजिए गुरु जी महाराज। और जो संगत जी आंटी जी हमारा ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं अपने चैनल पर, इनके ऊपर भी सदा ब्लेसिंग बनाए रखिए, और इनकी फैमिली को भी ब्लेस कीजिए गुरु जी महाराज। तो इसी के साथ मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना ये शुक्राना सत्संग का विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।